नमस्कार अमरावतीकर. कॅमेरामन राहुलसोबत मी प्रसाद. VCN न्यूज प्रस्तुत. अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या रणसंग्राम या कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत आहे. प्रेक्षक, आज आपली VCN न्यूजची टीम पोहोचलेली आहेत सिपना महाविद्यालय प्रांगणात. इथे मॉडेल युनायटेड नेशन्सतर्फे 2 दिवसीय काउन्सिलिंगचं आयोजन करण्यात आलं आहे. इथे माझ्यासोबत मान्यवर आयोजक आहेत. त्यांना मी विचारणार आहे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यामागे कारण काय आहे. गुड आफ्टरनून. ॲट द आउटसेट मी येणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भरघोस मतदान करावं असं एक अपील करतो आहे, कारण की मतदान हा आपला एक हक्क आहे. आज आमच्या इथे सिपना इंजिनिअरिंग कॉलेजला युनायटेड नेशन्स या ऑर्गनायझेशनचा एक भाग म्हणून विदर्भ युनायटेड नेशन्स मॉडेल याची एक 2 दिवसाचं चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे. चर्चासत्र नाही म्हणता येणार, याला वर्कशॉप म्हणता येईल. या वर्कशॉपमध्ये साधारणतः 190 पार्टिसिपेंट्स आहेत आणि ते सगळे इतके एन्थुझियास्टिक आहेत की शाळांमधले विद्यार्थीसुद्धा त्याच्यात सहभागी झालेले आहेत. म्हणजे अमरावती युनिव्हर्सिटी जर म्हटलं तर शाळेतलेसुद्धा विद्यार्थी याच्यात सहभागी झालेले आहेत. आणि इट शोज किंवा मुलांना ज्यातला आपण छात्र संसद किंवा या गोष्टी ज्या होतात, तर मुलांना या गोष्टींमध्ये इतका इंटरेस्ट येतो आहे की आपण एक भारताला पुढे जाऊन कुठल्या लेवलला पाहणार आहोत, त्याचे वेगवेगळे कुठले मुद्दे आहेत, या सगळ्या मुद्द्यांमध्ये ते सहभागी होतात आहे. आणि आजच सकाळी याचं इनॉग्रेशन झालं. आता वेगवेगळ्या ठिकाणी याचे सेशन सुरू आहेत आणि उद्या संध्याकाळी आपण याचं व्हॅलिडिटरी प्रोग्राम इथे आयोजित केलेला आहे. पुढे सर, नेमकं मला तुम्हाला प्रश्न असा आहे की इथे आता आपण ज्या डी विंग्समध्ये आहोत, डी विंग्समध्ये आता इथे मला दिसतं आहे की ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज मीट आहे. नेमकं हे आयोजन करण्यामागचं कारण काय? सर, सध्याचा सिनेरिओ जर बघितला आपण तर आपल्या विदर्भातले विद्यार्थी, खास करून विदर्भातला तरुण वर्ग हा लेस कॉन्फिडंट आहे. म्हणजे याला चर्चासत्रामध्ये भाग घेण्याची किंवा डिबेट करण्याची जी कल्पकता असते ती त्यामध्ये कुठेतरी लॅकिंग आहे. तर आमचा उद्देश हा होता की नॉर्मली अशा प्रकारचे जे सेशन असतात किंवा कार्यक्रम असतात हे मेट्रो सिटीजमध्ये पुणे, मुंबई, कलकत्ता या ठिकाणी असे आयोजित केले जातात. हा पहिलाच प्रयोग असा आहे की जो विदर्भामध्ये अमरावतीमध्ये आपण आयोजित करत आहोत. तर तुम्ही जसं म्हटलं तर याचा उद्देश काय आहे, तर आपलीकडच्या तरुण वर्गाला, हा तरुण वर्ग जो आज तरुण आहे हा उद्याचा निश्चितपणे नेता होणार आहे, यांनाच देश सांभाळायचा आहे. तर यांच्यामध्ये एक प्रकारचा कॉन्फिडन्स बिल्ड व्हावा आणि ज्या सामाजिक किंवा इंटरनॅशनल लेवलच्या समस्या असतात त्या समस्यावर कशा पद्धतीने आपण आपले व्ह्यूज एक्सप्रेस करावे, तर यासाठी यांना एक प्लॅटफॉर्म मिळावा असा आमचा हेतू होता. तर त्या हेतू दृष्टिकोनात ठेवूनच आम्ही या ठिकाणी याचं आयोजन केलेलं आहे. आणखी मग आयोजनाचे नेमके काय काय मुद्दे आहेत की जे तुम्ही आता विद्यार्थ्यांकडनं काढून घेत आहात? हे ते सर्वप्रथम मी सांगू इच्छितो की हे पूर्ण आयोजन जे केलं आहे किंवा हा जो कन्सेप्ट आहे, हा कन्सेप्ट आमचे जे स्टुडंट्स आहेत, आमचे स्टुडंट्स कोऑर्डिनेटर्स, तर या लोकांनीच पूर्ण याचं आयोजन केलेलं आहे. पूर्ण जी टीम आहे यांची, यामध्ये स्टाफ मेंबरचा सहभाग हा फार कमी आहे. आम्ही फक्त मॉनिटर करत गेलो आहे. पूर्ण आयोजन, याचं पूर्ण देखरेख आणि कन्सेप्ट जो आहे हा पूर्णतः आमच्या स्टुडंट्सचा आहे. एक मिनिट. ज्याला आपण म्हणतो गव्हर्मेंट बाय द स्टुडंट फॉर द स्टुडंट्स, अशा पद्धतीचं एक हे आहे. आणि याच्यात म्हणजे आम्ही फक्त ॲज अ कोऑर्डिनेटर आहोत. आतापर्यंत उलटं असायचं की मुलं कोऑर्डिनेटर्स असायचे, पण आता आम्ही फॅकल्टीज म्हणून फक्त कोऑर्डिनेटर आहोत. वी आर जस्ट सुपरवायझिंग द थिंग्स. ऑल ऑफ द थिंग्स आर बीइंग प्लॅन्ड, एक्झिक्युटेड, एव्हरीथिंग बाय द स्टुडंट्स ओनली. नमस्कार अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक रणसंग्राम 2017 में कैमरामैन राहुल के साथ मैं अश्विनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज हम VCN टीम की तरफ से आए हैं अमरावती स्थित सिपना कॉलेज के कैंपस में. तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर मैम की ओर और जान लेते हैं इस काउंसिल के बारे में मैम की राय. नमस्कार मैम. मैम हेलो. व्हाट्स योर नेम मैम? आई एम राजेश्वरी बघेल फ्रॉम DPS छत्तीसगढ़. ओके मैम, DPS छत्तीसगढ़, दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रॉम छत्तीसगढ़. तो मैम कैसा लग रहा है आपको सिपना कॉलेज, अमरावती के सिपना कॉलेज के कैंपस में आकर, ये काउंसिल में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स अ बिग कॉलेज एंड एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड आई लव द एनवायरनमेंट एंड द स्टूडेंट्स एंड द पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब. अ गुड एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर. मैम, जो काउंसिल शुरू है, जो चिल्ड्रंस यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो जो अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. बच्चे खुद करते हैं ये एंड द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज द फंक्शन
और बहुत अच्छा उनके लिए है, रिसर्च करते हैं और दे पुट अप द शो एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट द चिल्ड्रन आर डूइंग ग्रेट जॉब एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ। दिस इज़ माई थर्ड टाइम कमिंग, इंदौर इसके पहले गई थी एंड दिस इज़ माई सेकेंड टाइम कमिंग ओवर हियर। और बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं इसमें। थैंक यू मैम। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट की और जान लेते हैं उनके काउंसिल के बारे में कि उनके क्या राय है। हेलो सर, हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? जयंत भोपाल। सर आप यहीं से बिलोंग करते हैं कि आउट ऑफ? नो, आई एम फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। आई बिलोंग टू हियर बट आई स्टडी इन मुंबई। तो सर कैसा लग रहा है आपको इस सपना कॉलेज के कैंपस में आकर, ये काउंसिल में आकर? इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हमने बहुत मेहनत की है इवेंट के लिए, सारी टीम ने बहुत मेहनत की है एंड फाइनली ये दिन आ गया कि हम लोग यू नो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके इनॉग्रेट अच्छे से हो गया। और जो टीम है आपकी फुल वर्क मतलब अपना बेस्ट दे पाती है या कुछ ऐसा कुछ? टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप अपनी? नो, टीम तो लाइक वो उनका 100% एफर्ट दे रहे हैं एंड उनको गाइडलाइंस भी टीचर्स से मिलती रहती है। हम लोग भी मोटिवेट करते रहते, सब लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहते एंड ऐसे ही तो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक आपको फ्रेंडली होना चाहिए, आपको सपोर्टिव होना चाहिए एंड मोटिवेशन होना चाहिए। दैट्स इट। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? I am Parth. I am the Secretary General for Vidarbha Model United Nations. सर आपका जो ये काउंसिल है इसका मोटिव क्या है ऑर्गेनाइज करने का? Well, we want to create awareness among students about how are the proceedings of United Nations, how are the proceedings of Indian Parliament, and how these proceedings can help them to learn a lot about international politics, national politics, and gain information about various like diplomacy and politics issues. Yeah. थैंक यू सर। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस काउंसिल के बारे में कि आपका क्या मोटिव है इस काउंसिल को लेकर? It's a very new concept and unique concept. We are creating an awareness about it because we want to we want development in every field, and it's new something that we should learn and we should participate in it. So I wish everyone will like it. Thank you. एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ मी मैम। हेलो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कैसा लग रहा है कि आपके स्टूडेंट आपके सपना कॉलेज के कैंपस में ऐसा काउंसिल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? Actually, I want to say one thing only on behalf of the team. They have worked where lot of efforts they have taken actually, and I congratulate them for the success of this program. Mainly my students, especially from Edify, they are coming in a confidence to create something new. And as I am the social science teacher, I know regarding the NUM, what you mean by that, where actually the countries come together to form a community where they have a right to take any decision regarding for the welfare of the country, welfare of the world, and welfare for the people. So I'm very excited of my students. They are coming in a confidence, they have a confidence, and thank you. थैंक यू मैम। एक्सक्यूज़ मी मैम, व्हाट्स योर नेम? सानिया बसंतवाने। ओके मैम, ये जो काउंसिल आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपको पूरा टीम वर्क आपका दिख रहा है और आपके चेहरे से भी दिख रहा है कि कितनी एक्साइटमेंट है आप सब लोगों के मतलब चेहरे पर। तो इस काउंसिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आगे चल कर भी आप इतना बेस्ट देंगे अपना या और कुछ? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट दे रहे हैं, बट दैट डजंट मीन अगर हम नेक्स्ट टाइम करते तो अपना लेवल कम कर देंगे। विल ट्राई स्ट्राइविंग मोर बेटर एंड बेटर। या डेफिनेटली जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस बार मिलेगा, वी एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट द नेक्स्ट टाइम एनुअली। थैंक यू मैम। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस काउंसिल के बारे में? आपकी क्या मतलब मोटिव क्या है इसका? मोटिव बस हमें अवेयरनेस क्रिएट करना था MUN के बारे में, जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ हैं उसके बारे में। और काउंसिल को यहाँ ऑर्गेनाइज़ करना बहुत चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए, बट वी डिड इट। द डे हैज़ कम एंड वी कैन सी द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत एक्साइटेड हैं सारे और बहुत अच्छा अपना 100% दे रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू। और मैम अगर सपना कॉलेज की तरफ से अगर आपको कोई डेवलपमेंट करना हो इस काउंसिल की ओर से, तो किस तरीके का आप डेवलपमेंट करेंगे? मीन्स दिस फॉर फर्स्ट टाइम, मीन्स ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हमारे कॉलेज में हुई है। ऐसी हम ट्राई कर सकते हैं अदर कॉलेज में भी, ये फर्स्ट टाइम है, इससे बेटर हम दूसरे कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। रिस्पांस आया तो ऑब्वियसली बेटर। ओके मैम, अगर रिस्पांस नहीं मिला तो देन आप कोशिश तो आप छोड़ेंगे नहीं ना? बेटर एंड बेटर ऑलवेज ट्राई टू बेट। ओके, थैंक यू मैम। तो यहाँ पर जानिए हमारे स्टूडेंट से इस काउंसिल के बारे में उनकी राय। चलिए बढ़ते हैं इस डिबेट की ओर। The last speaker is opening statement, Rajnath Singh. So warm good afternoon to all of you. So today the main topic is demonetization. We are talking about this topic
and it is the future of our country, because demonetization will give us the high economic growth, the investors will be more in this country, and demonetization will definitely give a bright future to this country. Because of demonetization, in one stroke we have taken out 100% fake currency in our circulation. And after that, we are trying to create a cashless society which will definitely benefit. And because of demonetization, today we are having a situation like people who are not paying taxes are today paying taxes, which and showing their current income and also paying the advance taxes of this country. And the defaulters of all sorts of taxes are now paying the taxes to the government. And the government, because of this demonetization, the paying rate of taxes also increased, which resulted in the high and rich government, which will also help the people. We have also filled the Jan Dhan account. Thank you, sir. Arvind Kejriwal, followed by Mr. Kejriwal. I would like to ask, अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन है, मुंबई में भायंदर में 2 पीपल को फेक नोट बनाते हुए पकड़ा गया, तो आपने 100% फेक नोट कैसे टैकल? Thank you, sir. हमने 100% फेक नोट्स को वो टाइम को वन सर्कुलेशन में हमारा एम था 500 एंड 1000 के वन सर्कुलेशन में निकालने, और आज हम टॉप कर रहे हैं 2000 के नोट्स, और अभी भी ऐसा एक इतने केसेस नहीं है 2000 और 500 के जो नए नोट है उनका अभी तक इतने केसेस नहीं है जितना अभी 1000 और 500 है। आपने बोला था काउंटरफीटिंग करेंसी जो जारी सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, कहीं 70 करोड़, कहीं 90 करोड़ ऐसे छपनी शुरू तो जितना करप्शन था इंडिया के लेवल 79% हाईएस्ट है करप्शन में टोटल वर्ल्ड में. Demonetization drive has taken them down, and we have also promised to put the currency, put the level of corruption down as well as the circulation of fake money in our country. जो आपका 99 Sir, my first line was that demonetization drive has also taken this country to high levels, and we are ranking second. अभी जो आंसर मैंने बोला था रैंक 79% परसेंट में ये हुआ था. अपनी जो ये थी ना लेवल्स ऑफ करप्शन वो परसेंटेज में थी 79% हाई. इट वाज सेकंड और सोर्स इट वाज फ्रॉम फोर्ब्स मैगजीन. दिखा दीजिएगा सोर्स दिखा दीजिएगा. देखिए इसके बाद विद दिस I will not take any further opening statements. अगर किसी को opening statement में कुछ रह गया है तो वो statement लिख दे सकता है to the ED, और जो भी आपको opening statement बोलना था आप बोल सकते हैं. Yes. हाँ जी obviously वो मैंने बताया ना 2 और 4 लिखे 2 from और POI और चिट्स इंग्लिश में भेज दिए, हिंदी में नहीं. अगर भेज दिए अगर दूसरे को नहीं आती अब मैं आपको मराठी आती है. तर प्रेक्षको आता आपण आहोत सिपना कॉलेजच्या प्रांगणामध्ये, आणि इथे आता ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी मीट्सचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. इथे आपल्यासोबत हर्षजी जाटक सर जे मॉडरेटर आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. गुड आफ्टरनून सर. मतलब ऑर्गेनाइजिंग करने का यहाँ पे क्या इरादा था? सर यहाँ पे कभी यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज या एमईएन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, ताकि बच्चों में थोड़ी डिप्लोमेसी स्किल्स है, ताकि बच्चे आगे जाके समझ पाएँ कि आपस में कंट्री में होता क्या है और दिग्भ्रमित ना हो, टू मेक मोर पॉलिटिकल वोटर्स, ताकि अच्छे ज़्यादा जानकारी हो लोगों को. इसीलिए इनका मकसद था यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाने का. सर जो अभी पॉलिटिकल पार्टी मीट्स जो चल रहा है इनमें हम कौन कौन से पॉइंट्स पे बहस कर रहे हैं? सर हमारा मुद्दा नोटबंदी है. जैसे कि जनता कह रही है कि उससे नोटबंदी से उन्हें बहुत परेशानी हुई है, तो हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि उसको उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट करा और आगे क्या सॉल्यूशंस हैं और वो कैसे फ़ायदा करेंगे. सर कैसे भारत की राजनीति में, कैसे भारत की इकॉनॉमी में उसका फ़ायदा होगा. थँक्यू सो मच. तर इथे आपल्यासोबत मॉडरेटर हितेशजी जाटक आणि आयुषजी गोयल इथे ते पार्लमेंटरीमध्ये आपण त्यांच्याशी बोलत आहोत. आपण आता काही स्टुडंट लोकांशी आपण संवाद साधणार आहोत. गुड मॉर्निंग, आप कहाँ से हो? मैं नागपुर से हूँ बेसिकली.
क्या कैसा लग रहा है आपको यहाँ से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड अपोजिशन पार्टीज़ का भी बहुत अच्छा पोजीशन है, रूलिंग पार्टी भी बहुत अच्छे से दे रही है जो भी है. इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस. आप इसके एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने मिल रही है और वो असली जैसे पार्लियामेंट में होता है उस टाइप का एक्सपीरियंस आ रहा है. चलो, हम तो पार्लियामेंट तो कभी कभार जा नहीं सकते, तो वो दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा है? और जो ये अभी ऑर्गेनाइज हुआ है, ये बार बार होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन? श्योरली ये बार बार ऑर्गेनाइज होना चाहिए. ये मेरा 7वां एमयूएन है और लाइक AIPP. इसके पहले कहाँ जाए हो आप? मैंने LIT एमयूएन किया है, उसके बाद नागपुर एमयूएन किया है और YCC में जो एमयूएन होता है वो किया है, VIT एमयूएन किया है. तो वहाँ का जो लोकसभा का है मैं लोकसभा में किया हूँ. तो AIPPM में पहली दफ़ा आया हूँ मैं यहाँ पे और अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है. थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है लोगों को, पर समझ में जब आएगा तब मज़ा आएगा. यहाँ पे हम किन महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात कर रहे हैं मैडम? देखिए, इस वक्त हम डिमोनेटाइजेशन पे बात कर रहे हैं, नोटबंदी पे. तो उसके जो कॉजेस है वो क्यों हो गए, मोदी गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन किया है वो क्यों किया है, उसके इफेक्ट क्या है सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, सोशल कॉजेस क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है नोटबंदी के तहत. एक्सपीरियंस कैसा है आपका यहाँ पे? सर बहुत अच्छा है, ये मैं पहली बार कर रही हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में जाके हम खुद वो ये सारा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे. तो अभी हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, कैसे वो लोग आपस में बात करते, चीट्स कैसे भेजते, और ये सारी बातें अब हमें यहाँ पे पता चल रही. सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चालू है ये, और यहाँ पे नोटबंदी पे हम पूरी चर्चा कर रहे हैं और जो इफ़ेक्ट्स लोगों ने देखे और उसके लिए सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हैं. आप यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो फिर एक्सपीरियंस कैसा है आपका? और ये जो ऑर्गेनाइजिंग हुआ है कमेटी की तरफ से, ये बार बार ऑर्गेनाइज होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि ना ये ऐसे मुद्दे बार बार मिलते नहीं जल्दी से, तो बार बार हुए तो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा एक्सपीरियंस होता अच्छा. हमें फर्स्ट टाइम है, अच्छा एक्सपीरियंस. तो आपका भी फर्स्ट टाइम है? हाँ. कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, स्कूल किड्स भी डिमोनेटाइजेशन जैसे टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. कहाँ से आए हो आप? मैं नागपुर से. अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है? यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि ये सब आखिर होना चाहिए ऑर्गेनाइज काफ़ी, ये जो विदर्भ मून होता है, क्योंकि आज अगर हम देखा जाए तो काफ़ी जो हम युवा जनरेशन है, काफ़ी लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है और कोई ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता है. काफ़ी लोग बस देखते हैं, काफ़ी अवॉइड करते हैं. तो इससे लोगों को काफ़ी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आएगा और अपने अपने व्यूज़ एक्सपीरियंस अब शेयर कर रहे हैं. और उसके बाद अभी लोगों को वर्किंग प्रोसेस पता चल रहा है कि लोकसभा कैसे काम करता है. लोगों को आज ऐसी हालत है कि काफ़ी यूथ को ये भी नहीं पता कि कौन से नेता का क्या नाम है, तो इसके थ्रू उनको वो भी काफ़ी पता चल रहा है. तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. बढ़ते अगले स्टूडेंट की तरफ. हेलो, आप कहाँ से हो आप? अमरावती से हो. कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि दिल्ली तो वैसे जाने मिलता नहीं है और वहाँ पे पार्लियामेंट में हमको पता नहीं कैसे होता है. टीवी पे कभी एक आध बार देख लिया तो हो जाता है, पर यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस होता है कि तालियाँ कैसे बजानी, शेम कैसे बोलना है उनको, या फिर यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. अब खाली यहाँ पे अभी जो हम राज्यसभा चला रहे हैं, तो यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन ही एक ही पॉइंट है, और किसी भी मेन टॉपिक्स पे यहाँ पे हम बहस करेंगे? सर, डिमोनेटाइजेशन ही यही मेन पॉइंट है, और जो कैशलेस हमारे पार्टी ने, जो भाजपा ने लिया है, तो उस पर भी हम इस पर ये करेंगे, चर्चा करेंगे. और जो ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो इतना बेस्ट है कि जो हमारा राजकारण दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है, तो हमारी जैसी जो नई पीढ़ी है उनको इससे सीख मिलेंगी कि हमें राजकारण में किस तरह से उतरना चाहिए. मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन आपका पहला एक्सपीरियंस है? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. मुझे लगता है कि ऐसे ऑर्गेनायझेशन जो कार्यक्रम आहे वो आगे होणे चाहिए. कैसा आहे आपका एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स अगदी मस्त आहे आणि इथे खूप नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात की कसं पार्लिमेंटमध्ये काय होतं, ॲक्च्युअली काय होतं आणि कसं आपण डिबेट करतो किंवा कसं कुठल्या विषयावर डिस्कस केलं जातं आणि कसं ते कन्क्लूड करतात. आणि डिमॉनिटायझेशन या आज आमचा विषय आहे आणि यावर बरेच ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस बरंच आहेत. तर त्यामुळे आम्हाला या UN-मुळे आम्हाला इथे येऊन आम्हाला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात की आम्ही कुठल्या विषयावर दिलेल्या विषयावर कशा पद्धतीने विचार करायला हवा आणि कसं त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस कसे आपण शोधायला हवे किंवा काय असायला हवे.
विदर्भ मॉडेल युनायटेड नेशननं ही एक ऑर्गनाईज केलेली आहे की ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी मीट्स. तर प्रेक्षको आता आपण होतो सिपना कॉलेज प्रांगणात आणि इथे आपण विद्यार्थ्यांशी बातचीत केली. त्यांचे एक्सपिरियन्स त्यांनी आपल्यासोबत शेअर केले की त्यांना दिल्लीत तिकडे राज्यसभेत जायला मिळत नाही, पण इथे बसून ते त्यांचे प्रश्न अगदी सहजतेने मांडू शकतात. मैम जैसे कि आप अभी डिबेट में थे, अंदर राज्यसभा में थे, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा. आई वॉज अ गर्ल लाइक मुझे बहुत कम सेल्फ एक्सपेक्टेशन था, तो मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़े और सब लोगों के सामने हमारे व्यूज़ रखने के लिए बहुत ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो अच्छा लगा. मैम पॉलिटिकल क्षेत्र में जैसे कि लड़कियां खास तौर से उतरती नहीं है, तो आपको कैसे क्या आइडिया है इस क्षेत्र में उतरने के लिए? जो टीचर्स थे वो हमारे स्कूल में आए, तो हमने सोचा कि एक हमारा भी मोटिवेशन मीन्स एक हमारा भी पार्टिसिपेशन होगा हमारे नेशन के इससे, तो हमने वो पार्टिसिपेट किया इसमें. थैंक यू मैम. एक्सक्यूज़ मैम. मैम आपको कैसे क्या एक्सपीरियंस है, अंदर आप डिबेट में बैठी थी, तो कैसे क्या मुद्दों किन बातों पर किन मुद्दों पर क्वेश्चन किए गए? डिमोनेटाइजेशन पे था, उसमें डिसएडवांटेज क्या थे, एडवांटेज क्या थे, उन सब पे था कि लोगों को कितने अफेक्ट हुए, लोग कितने अफेक्टेड थे. उसके बाद इसके जो एडवांटेजेस थे, मतलब करप्शन कम हुआ या नहीं, ब्लैक मनी आई या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस थे और उन लोगों ने आंसर भी दिए एंड वैलिड आंसर्स थे एंड कुछ इररेलेवेंट थे बट आंसर्स सही थे. एंड देन मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो मेरे को पहले मैं घर से जब आई तो मैं बहुत नर्वस थी, बट यहाँ आने के बाद जैसा एटमॉस्फेयर मिला फिर समझ में आया कि डरने की कोई बात नहीं है, दैट सब फ्रेंडली है, तो कोई बात नहीं है और बस जब बोलते गए बस फिर. और मैम जैसे ये काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया, तो कैसे क्या लगता है कि क्या इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ऐसा है कि जो स्टूडेंट लेवल से लेके तो जो अडल्ट है उनको भी मतलब समझ में आए कि कंट्री में क्या चल रहा है, करंट अफेयर. जैसे कि अभी डिमोनेटाइजेशन है, तो उन लोगों ने उसी टॉपिक पे लिया कि डिमोनेटाइजेशन, और उस पे एक स्कूल लेवल के बच्चे से लेके तो हम कॉलेज तक और किसी को पार्टिसिपेट करना है तो उन तक उन्होंने बताया और सबके व्यूज़ हमको समझ में आए कि एक स्कूल का बच्चा क्या सोचता है और एक अडल्ट क्या सोचता है करके. एक्सक्यूज़ मी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस काउंसिल के बारे में? द काउंसिल वॉज वेरी ग्रेट. ये जो एक्सपीरियंस हमें मिला है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमें अभी राज्यसभा के मेंबर जो है ये एक्चुअल वहाँ पे कैसे डिबेट करते हैं इसका एक्सपीरियंस है. और यहाँ पे अभी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो तो ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन नेगेटिव भी पॉइंट्स इसमें जो ऐड किए हैं वो भी एक्सीलेंट थे. और इससे यही हमें एक्सपीरियंस मिला कि जो उधर एक्सपीरियंस रहता है एकदम भारी, जो उधर लगता है जो हमने कभी आजमाया नहीं आज तक, वो हमें इधर करने को मिला, तो उसके वजह से वी आर फीलिंग ग्रेट टुडे. सर व्हाट इज मोटिव ऑफ दिस काउंसिल? The motive of this council is that everyone should know about what is the council and what is the United Nations Committee, and after that what are the results obtained of this demonetization act and the other committees that are described here. ओके थैंक यू सर. एक्सक्यूज़ मी मैम, आपको कैसे क्या एक्सपिरियन्स है इस राज्यसभा में डिबेट करके, किन बातों पर किन मुद्दों पर क्वेश्चन्स किए गए? डिमॉनिटायझेशनवर खूप सारे म्हणजे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस त्याचे होते आणि त्याच्यामध्ये आपण आजपर्यंत फक्त ॲडव्हान्टेजेस पाहिले, डिसॲडव्हान्टेजेस आपण कधी कोणी पाहिले नाही की निर्णय चांगले आपण सगळे असंच म्हणत आहे नेहमी, पण त्याचे काही डिसॲडव्हान्टेजेस आहे हे आम्हाला आज माहीत पडत आहे. जेव्हा एवढ्या मंचावर उतरतो ना तेव्हा एवढे जण अपोज करणारे, आपण स्कूलमध्ये तर कसं पण भाषण पटकन देऊन दिलं वापस आलं, पण इथे जेव्हा सगळेजण अपोज करत आहे ना म्हणजे एक्साइटमेंट पण वाटत आहे, नर्वस पण होत आहे. ओके आप दिल्ली तो जा नहीं सकते, तो आपने कौन से अपने सिपना कॉलेज के कैंपस में एक राज्यसभा ऑर्गेनाइज की, कैसे क्या लगा इसमें आपको अटेंड करके? अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था हमारा, थोड़े नर्वस भी थे स्टार्टिंग में बट अच्छा एक्सपीरियंस था. सब जन जैसे अपोज करते वैसा, तो हमें आज मालूम पड़ रहा कि वह ऐसा रहता क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना हमारा, इसके लिए. ओके मैम, एंड व्हाट इज मोटिव ऑफ दिस काउंसिल? The motive of this council is to make students aware of what goes on in UN as well as in Rajya Sabha with the co-curricular activities they have took in this session of UN. It was a all India political parties meet, but as well they are with this event also they are taking the meet of various UN committees like UN HRC, US CSW and US DISEC. So with the Rajya Sabha we also came to know about the various committees of UN too, and it was a great experience having to be experienced by us. Okay, thank you मैम. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये फर्स्ट टाइम था, इससे हमको पता चला कि कैसा होता है राज्यसभा वगैरह में. फिर डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए,
तो इसमें डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस बहुत है उसके, तो अपन अच्छे से इसे अपोज भी कर सकते हैं उसके लिए, और अच्छा था एक्सपीरियंस। और आइए आगे। हाँ चलो, तो आपने कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अगर फिर से ये हुआ तो आई पक्का पार्टिसिपेट, और हो सके उतने कैंप्स होने चाहिए। कौन से स्कूल से हो आप? सामरा, भौरीलाल सामरा। चलो, आपका तो एक्सपीरियंस सभी लोगों का अच्छा था, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बार बार होनी चाहिए या नहीं? होने चाहिए, इससे जो अभी न्यू यूथ है वो भी ट्रेन होगा और काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स आएगी इस पर। आप आगे आइए। हम तो दिल्ली जा नहीं सकते राज्यसभा या विधानसभा या लोकसभा देखने, लेकिन यहाँ आपके पास में अगर राज्यसभा आती है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका एक्सपिरियंस कैसा है? त्यामुळे आपला हजरजबाबीपणा वाढतो व वेळेवर काय बोलायचे ते आपल्याला सुचते। त्यामुळे लहान मुलांमध्ये जे काही घडत आहे या देशात त्याबद्दल जागृती निर्माण होईल आणि ते सुद्धा भव्य नागरिक चांगले होईल। डिमॉनिटायझेशन या विषयावर तुम्ही आज तुम्ही आतमध्ये चर्चा केली, बहस केली, कसा काय होता एक्सपिरियन्स आणि काय काय नेमके मुद्दे तुम्ही मांडलेत? डिमॉनिटायझेशन व्हायच्या आधी सरकारने ठोस एक पाऊल उचलायचे होते, तर तेव्हा त्यांनी अपारदर्शकता ठेवायला नवी होती। त्यांनी सर्वांना एकदा सांगितले असते तर काही जणांचे मत होते की तो काळा पैसा जप्त झाला नसता, पण भारताची जी पोलीस सिक्युरिटी आहे ती चांगली आहे। जर तो पैसा जप्त जरी नसता झाला तरी तो कोणत्याच कामाचा राहिला नसता, त्यामुळे भारताचं आता हे सगळं म्हणजे आता हे आयोजन नेहमी नेहमी होत राहावं का? यांनी तुम्हा युथ लोकांना, तुम्हा युवकांना काय फायदा होणार? ज्या ज्या पहिल्या स्पर्धेत आपल्या चुका होतील त्या ती दुरुस्त करू शकतील आणि त्यामुळे ते खऱ्या डिबेटमध्ये सुद्धा जाऊ शकतील। ठीक आहे, अभ्यासाव्यतिरिक्त या सगळ्या गोष्टींचं आयोजन व्हायला हवं का असं तुला वाटतं? यस सर, आजची यूथ जे समोर वाढत आहे त्यांना पॉलिटिक्स वगैरे सगळं माहीत पडत आहे, त्यामुळे जर पॉलिटिकल एजेंडा जर आपल्याला समजायला लागला या अशा डिबेटमधून, तर आपण आपल्या देशात म्हणजे काय चालू आहे आणि समोर आपल्या यूथ जो समोर पॉलिटिकलमध्ये जाणार आहे त्याच्याबद्दलही माहिती मिळू शकते। सर, तुझा अनुभव सांग कसा होता? सर, मी फेवरमध्ये होतो, रविशंकर प्रसाद यांचा रोल निभावत होतो। तर मला असं वाटते की हा जो ग्राउंड लेवलवर जो चालू आहे, जसं इन्फॉर्मेशन डिजिटलायझेशन करायचं, ॲप वगैरे वापरायचे, यावर खूप फोकस केलं पाहिजे आणि जशी ट्रान्सपरन्सी येईन आपल्या बँकिंग सिस्टीममध्ये तसं आपल्या देशातली गरिबी कमी होईल आणि त्यामुळे जे टॅक्स मिळेल बँकेत त्यामुळे जे टॅक्सेशनचं गरिबांकडेच फायदा होईल आणि त्यांच्यासाठी आपल्याला मोठे मोठे स्कीम यूज करता येईल। नोटबंदीबद्दल तुम्ही आतमध्ये चर्चा केली, वाद घातला, तुझा अनुभव कसा होता? माझा खूप चांगला अनुभव होता। जसं आपण डिबेट करतो बाहेर, एक जण येते ओरडून चालला जाते, पण इकडे कसं आहे की आपणच स्वतः हे सरकार असतो आणि आपल्याला विचार करायला लागते की समोर काय बोलायला लागते। आपण जर म्हणतो राज्यसभेत गोंधळ चालू आहे, लोकसभेत गोंधळ चालू आहे, पण जेव्हा आपल्या इकडे आपण जेव्हा होतो तेव्हाही गोंधळच चालतो, तर आपल्याला मेंटॅलिटी कशी करायला पाहिजे आणि पॉईंट कसे ठेवायला पाहिजे यावरून खूप चांगलं शिकायला भेटलं। चल, ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी मीट्सतर्फे हे सगळं आयोजन करण्यात आलं होतं, मग तो राज्यसभेचा फील इथे होता का? यस सर, खूप चांगला फील होता आणि राज्यसभेत जे मंत्री जसे बोलतात आणि जसं एकमेकाला टॉन्ट मारतात तसंही एक्सपिरियन्स आम्हाला पाहायला भेटला। बिलकुल। तर राज्यसभेमध्ये, लोकसभेमध्ये आपण बघतो की प्रत्येक मंत्री एकमेकांना टॉन्ट मारतात, बहस करतात, वाद घालतात, तशा प्रकारे हे सगळं होत होतं। आता इथे आपल्याकडे आणखी विदर्भ नेशन युनायटेड ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं इथे सिपना महाविद्यालयामध्ये। तिथले जजेस आपल्यासोबत आहेत। तुमचं नमस्कार, चर्चेत स्वागत है। आप मुझे बताइए कि ये ऑर्गेनाइज हमने क्यों किया है? सर, इसको ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे सबसे पहला कारण तो ये है कि बड़े बड़े शहरों में ये होता रहता है, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती, उतना पता नहीं होता कि किसको वोट देना है, कैसे देना है। जो टीवी पे सुनते हैं, जो मीडिया पे सुनते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, वो लोग आगे जाके बोलते हैं ताकि खुद रिसर्च करना सीखे, खुद सीखे डिप्लोमेसी कैसे होती है और खुद आगे जाके वो सीखें कि अगर वो आगे जाएंगे, अगर वो लोकसभा में जैसे हम बोलते रहते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया या वो नहीं किया, अगर उनकी जगह बैठते तो उस समय पे क्या फ़ील होता है और कितना मुश्किल होता है अलग अलग व्यूज़ में एक कंसेंसस पे पहुँचना। अलग अलग लोगों की जब अलग अलग विचार होते हैं, उन विचारों को जोड़कर जब एक विचार के ऊपर पहुंचना पड़ता है
तो उस समय पर कैसा लगता है जब वो पता चलता है, तो बच्चों को सीख मिलती है कि बोलना आसान होता है और बोलना मुश्किल होता है और करना और भी मुश्किल होता है। इसीलिए वो बच्चों को सीखने को मिलता है कि आगे जाके अच्छे लीडर कैसे बने, जब वोट दें आगे जाके तो किसको वोट दें, क्या सोच के वोट दें, और किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले किन पैमानों पे उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो जब ये सब बच्चे सीख जाते हैं तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी जगह पर जब बच्चे सीखें तभी तो भारत आगे जाएगा ना। शहरों में जो लोग बसते हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लोग बसते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, यही तो आगे जाके भारत का भविष्य है ना। तो उस भविष्य को सुधारने के लिए, उस भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है सर। बिल्कुल जाटक सर, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बहुत बाजियात, आपका थैंक यू सर। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपने क्यों किया है सर? सर हमारा ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये था कि सर ये बड़े शहरों में हो जाता है लेकिन छोटे शहर इससे वंचित रह जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 500,000 के नोट जो बंद हुए थे उससे कई जगह दिक्कतें आई। पहाड़ी इलाकों पे जहाँ पे बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है, लोग वहाँ पे उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है, कैसे कर रहे हैं। तो सर हमारा इसको करवाने का मुद्दा अमरावती में ये है कि सर अमरावती एक छोटा शहर है। तो सर अमरावती के जो बच्चे हैं, जैसे कि आज हमने ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज़ मीट में देखा कि उन्हें नॉलेज तो बहुत है लेकिन सर उनमें टैलेंट भी बहुत है, लेकिन वो सर उन्हें पता नहीं है कि क्या पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है और उसके आने वाले कदम क्या है। तो सर मेन हमारा मकसद यही था कि छोटे बच्चों को उसकी जानकारी उपलब्ध हो और वो देश के भविष्य है और वो अपना पूर्ण सहयोग दें उसमें और पूर्ण अपना दान दें। आपके हिसाब से कैसा लगता है आपको? मैं आपसे पूछूंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बार बार होता रहना चाहिए सर? यहाँ सर मेरा इसका कहने का मतलब है सर सर ये एक को करिकुलर एक्टिविटी की तरह ट्रीट करी जानी चाहिए और शिक्षकों को इसमें अपना भी महत्वपूर्ण दान देना चाहिए कि सर ये होना चाहिए। मतलब इसको परीक्षा से भी हमेशा परीक्षा ही सब कुछ नहीं होती। आज आप देख सकते हैं कि मोदी जी BA पास करके आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सर शिक्षा में वो अव्वल भी नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात कर लीजिए, अरुण जेटली की बात कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा ज़रूरी नहीं है। अरुण जेटली जी एक ऊंचे दर्जे के वकील हैं, लेकिन आज जो उन्होंने नोटबंदी का कदम उठाया है देश के आने वाले फ्यूचर के लिए उठाया है। तो सर यही कहना चाहूँगा कि सर ये ऑर्गेनाइज होता रहना चाहिए वो, और सर सब यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस पे डिपेंड करना चाहिए और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भी गाइडलाइन निकालनी चाहिए कि इस तरह की लोकसभा, राज्यसभा और ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट जो देश में सहयोग देती हैं, देश के युवा को जागरूक करती हैं, तो उनको इसके लिए मार्किंग स्कीम भी रखनी चाहिए। थँक्यू सर, आपने आपका किमती समय हमें दिया। धन्यवाद। तर नेट नेशनतर्फे ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी मीट्सचं आयोजन इथे सिपना महाविद्यालयात करण्यात आलं होतं। आताच आपण परीक्षकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यात। तर इथे आयोजित करण्यामागचं कारण म्हणजे की पोरांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, त्यांना राज्यसभा लोकसभेचं काम नेमकं कसं चालतं, ते कशा पद्धतीनं तिथले मंत्रिमंडळातले प्रत्येक लोक प्रश्नोत्तरांचा तास असतो, त्याच्यानंतर ज्या छोट्या छोट्या चिट्स स्पीकरपर्यंत जातात त्या कशा प्रकारे जातात, या सर्व गोष्टींची माहिती आपल्या इथले मुलांनी घेतली। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रभरातनं, देशभरातनं इथे बऱ्याच शाळेतले विद्यार्थी 2-2 प्रतिनिधी त्यांनी इथे पाठवलेले आहेत आणि त्यांनी प्रतिनिधित्व केल्यानंतर त्यांनी त्यांचे प्रश्न अतिशय उत्कृष्ट दर्जाने इथे मांडलेले आहेत। आणि मूळ मुद्दा म्हणजे आज इंडियन पॉलिटिकल पार्टी मीट्समध्ये मूळ मुद्दा हा होता डिमॉनिटायझेशन, म्हणजेच नोटबंदी सध्या हा एक महत्त्वाचा ज्वलंत विषय आहे। कॅमेरामॅन राहुल सोबत मी प्रसाद, VCN न्यूज, अमरावती।